तो उससे क्या माहौल बन जाता है कि क्वालिटी के प्रति रुख बन जाता है। ये है कि इस समय अगर अच्छे रेट मिल रहे हैं और लागत हमारी निकल रही है तो हमें आज ही बेचने में फायदा है। अब यहाँ देखते हैं इसमें तो आलू और भी छोटा है, इसमें किल्ली गुल्लाई निकल रही है। ये भी चिप्सोना है, ये दूसरा खेत है। और देखिए यहाँ ये देखो किर्री गुल्ला निकल रहा है। तो कोल्ड के लिए जाएगा ना? नहीं कोल्ड के नहीं है, यहाँ से खेत से भी बेचेंगे हम। इस 37-97 को भी बेचेंगे और इसमें से भी बेच सकते हैं हम। बेचेंगे हम उतना ही रखेंगे 10-20 बीघे बस कोल्ड के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमें शासनीय क्षेत्र में और आलू की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आलू के किसानों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानकारी लेंगे पैदावार रहने की क्या उम्मीद है और क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे पीछे जो खेत देख रहे हो इनमें दवा लग चुकी है पैराक्वेट, क्योंकि ये पक्की खोद के लिए खेत तैयार है। और हमारे जो किसान हैं इनके पास चिप्सोना आलू और 37-97 आलू लगा रखा है इन्होंने। और इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार भाई। नाम बताओ। श्रीचंद पांडे नाम। अच्छा, कितना आलू है? आलू है हम पे करीब 90 बीघा। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताओ। अच्छा, यहाँ पर जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर कितना आलू कर रखा है आपने? ये आलू करीब 50 बीघे आलू है। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी है? ये 37-97 है और चिप्सोना बने है। अच्छा, ये कितने दिन का हो गया? ये 1 से 5 दिन पे पैराक्वाट मरवाई है हमने इसमें पक्की खोद करने के लिए। अच्छा, वैसे यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर आलू कितना लगा रखा है टोटल? इस बार आलू पिछले वर्ष से करीब 350 बीघे कम लगाए क्षेत्रफल में। और बात आती है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन हमने जगह जगह पर खोद के देखा है तो काफ़ी कम आता है। और जो पिछले साल प्रोडक्शन जो आया था वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, पिछले वर्ष कितना प्रोडक्शन निकाला था आपने? 55 का आया था चिप्सोना का, 54 और 62 का आया था 37-97। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद की जा रही है? अब इस बार तो थोड़ा सा बताइए कि कमी की उम्मीद है। डाउन है काफ़ी डाउन रहेगा। हाँ। करीब 5 के करीब 48-47 के करीब रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आलू का हमने सैंपलिंग किया है, कई जगह से कराया भी है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग आए थे उन्होंने सैंपलिंग भी की थी, वही भी बता रहे थे कि भाई आपके कुछ पहले के पीछा थोड़ा डाउन है। पहले भी आए थे। अच्छा, डाउन रहने का कारण क्या है? क्या टूअर कम बने हैं या फुलाव कम है, क्या है? ऐसा है, एक तो फुलाव कम है आपकी शायद, यानी क्या बात है, क्या वजह रही है ये पता नहीं। टूअर भी कम है। मौसम थोड़ा टेम्परेचर ऐसे मेंटेन नहीं किया जो आलू के लिए मौसम होना चाहिए अनुकूल, वो नहीं मिला है पूरी तरह से। इसी वजह से प्रोडक्शन डाउन आएगा। प्रोडक्शन डाउन आएगा। अच्छा, तो पहले तो आप हमें एक पौधा चेक कराइए अपने खेत में, इससे मालूम पड़े किसान भाई। सैंपलिंग कराते हैं, अभी कराते हैं सैंपलिंग। चलिए आइए इधर से कर लो या इधर से कर लो। किसान भाइयों, हम हमारे भाई साहब इनके खेत से पौधा चेक करते हैं। ये दवा तो लग चुकी है? हाँ, दवाई लग चुकी है पूरे खेत में। और पक्की खोद के लिए दवा लगाई है हमने। सिंगल पौधा आलू 2000 तो वो लगा ये हाँ, ये देखते हैं। चलो, आलू का साइज नहीं बढ़ा है इसमें, छोटा है साइज निकल रहा है। यो 2-4 निकलते हैं, वो है एक अलग बात है। इधर बस ये चिप्सोना ऊपर ही रहता है। ये दूसरी पेड़ का है। हाँ, ये नीची का है। ऐसा है, सब में अलग अलग पोजीशन है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ठीक है ना। किसी में ज़्यादा है किसी में कम है पोजीशन, मतलब ये क्या। हाँ, अब लगा दिए 12 आलू से ज़्यादा नहीं है, 12-14, किसी में 13, काबू में 12। हाँ, लेकिन साइज नहीं बढ़ा है। पिछले साल इतना बड़ा आलू था, ये सब आलू ऐसा था। पिछले साल इतना बड़ा आलू हुआ था और इस बार ये बहुत छोटा दिखाई दे। पता छोटा है, वो चीज़ नहीं है जो पिछले वर्ष हुई थी प्रोडक्शन में। अच्छा, ये सब मौसम की वजह से जो प्रोडक्शन घट रहा है, ये केवल और केवल मौसम के प्रभाव से घट रहा है। मौसम का प्रभाव है। जी। तो एक तो बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई और यूट्यूबर होता तो ये इन सबको खेत को खत्म दिखाता। नहीं खत्म तो ये चीज़ हम जो सत्य है उसे कहाँ ले जाओगे आप? ये तो हमें जो आपको पहले बता के चल रहे हैं कि ये दवा लग गई है, और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि ये खत्म हो गया भैया। अब ये बताइए, इसके बाद आपको मार्केट कैसा लग रहा है? मार्केट तो इसमें जो देखने में लग रहा है, मार्केट में जैसे मंडियों के जो रेट चल रहे हैं इस समय वो ठीक है। अब आगे की पोजीशन के विषय में कहा नहीं जा सकता,
और हमारा भी विचार यही है कि इसमें से लगभग जैसे 50 बीघे आलू है तो 20-25 बीघे हम अगर अच्छे किसी से रेट कंफर्म होते हैं तो हम अभी निकालेंगे पक्की खोद में ही, अभी बेचने का विचार है। कोल्ड में न रखकर अभी बेचेंगे। अभी बेचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पिछले वर्ष भाव क्या क्या लिए थे आपने? पिछली साल 1200 रुपये से लेके और लास्ट 1050 तक लिया है हमने। 1050 तक। तो अब इस वर्ष किसान क्या मूड बना के चल रहे हैं कि कहाँ तक बेच देंगे? देखो किसान अभी जो बेचने का विचार है, अगर विचार ये है कि इस समय अगर अच्छे रेट मिल रहे हैं और लागत हमारी निकल रही है तो हमें आज ही बेचने में फ़ायदा है। हाँ, फिर से बेचने जाता भाई कोल्ड में क्या है 150 रुपये भाड़ा भी जाता है, 15 रुपये कट्टा कोल्ड तक पहुंचाने का लेबर खर्चा, यानी कि 225 रुपये प्रति कट्टे का मैक्सिमम ये सब उस पर चार्ज लग जाता है। और इसको अगर यहाँ से बेचने पे हमें अगर आज बेचते हैं हम तो हमें समथिंग 1000 रुपये कट्टे यहीं से मिलेगा खेत से ही। हाँ। तो इसलिए आज की तारीख में बेचना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये अब पिछले वर्ष की अपेक्षा आप तो पैदावार कम मान के चल रहे हैं। हाँ, पैदावार कम है, 40-45 से ज़्यादा नहीं निकलेगा ये आलू। रेट सही नहीं मिलेगा तो किसान लॉस में जाएगा वो। ये कौन सी वैरायटी का आलू है? ये चिप्सोना है। चिप्सोना है। हाँ। तो आप अपना 37-97 दिखाइए। 37-97। तो किसान भाइयों, हम हमारे भाई साहब हैं, इनका 37-97 आलू और देखते हैं आगे आके। आइए आइए। तो किसान भाइयों, इसमें देसी खाद पड़ा हुआ है। तो और हम चल रहे हैं अभी। हाँ, इसमें देसी खाद पड़ा हुआ है। नहीं तो इस बार अगर मौसम अनुकूल रहता तो ये 60 से नीचे नहीं निकलता। 60 प्लस जाता। हाँ जी, हाँ जी। देसी खाद का आलू बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा रोल है। हाँ, अभी चलिए उसके तो बचेगा। अभी यहाँ देखते हैं, इसमें तो आलू और भी छोटा है, इसमें किल्ली गुल्लाई निकल तो रही ये है। भी चिप्सोना ही है, ये हाँ, दूसरा खेत चिप्सोना, है, इसमें ये चेक करना है। दूसरा खेत है। और देखिए यहाँ ये देखो किर्री गुल्ला निकल रहा है, इसमें ये साइज है। ये पोजीशन है। तो इसीलिए हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं पिछले साल प्रोडक्शन तो आना ही नहीं है। इस बार प्रोडक्शन कम नहीं रहेगा। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा फुलाव कम है, फुलाव कम है, नहीं आगे तो हाँ फुलाव बहुत कम है। किसी पौधे में फुलाव दिख रहा किसी में है, हाँ। किसी में नहीं। यानी कि आप ये मानिए कि 80% 90% वही है हाँ, जो फुलाव कंडीशन कम खराब है जी। कंडीशन। बाकी 10% सही है, ये मानिए 90% फुलाव कम है। और ये पोजीशन सब जगह लगा दिखाई दे रही है। बताते हैं कुछ लोगों से मौसम बात का हुई बहुत है, बड़ा प्रभाव है। कुछ लोगों से बात हुई है, अभी परसों भी हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भैया आपके यानी क्या बात है, फुलाव है ही कम, कहीं भी देख लीजिए। हाँ, फुलाव नहीं है। तो 37-97 और देखते हैं इनका वो आगे वाला खेत है उसमें। देखिए ये अब आ चुके हैं हम 37-97 के खेत में, और आप देख सकते हैं ये मेड़ है। और इसकी ये दूसरा वो है। इसमें पैराक्वाट मार दिए इसमें। हाँ, इसीलिए एक पेड़ को काटते हैं अभी। ठीक है, अब इसको खोदने की तैयारी चल रही है। तो 2-4 दिन में जब साइज नहीं मोटा हुआ है, नहीं तो पिछली साल इसमें गुल्ला किर्री तो निकली ही नहीं गई। यही है साइज बहुत, साइज जो है इतना, यानी इसमें केवल 5 आलू मोटा है। 4-5 आलू मोटे हैं, 5 आलू मोटा है, बाद बाकी छोटा-छोटा किर्री आलू है। गुल्ला है। एवरेज कम है काफी पिछली साल के अपेक्षा। 37-97 कितने निकाल लो? 37-97 का है? इसी साल 62 का था। हाँ ऐसा ही था, 62-63 61-62 तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार लग रहा है 45 का आ जाए तो ना, हमारे 45-50 के बीच में आ जाएगा। हाँ, 45-50 के बीच में। अगर इतना आता है तो लाग ही निकल पाएगी, खेत की बाकी नहीं निकलेगी। जो हम लगान पे ले रहे हैं खेतों को, वो नहीं निकल पाएंगे इसमें। अच्छा तो सब चल ही रहा है, आप देख रहे हो। किसान तो जी जाके मेहनत करता है, इसमें मगर 5 लास्ट में स्प्रे पता हो चलता चुकी है है। कि उसमें परेशानी आती है 5 कि कोई स्प्रे अडामा, क्रिस्टल और तुम्हारी मतलब अच्छी कंपनियों की जो स्प्रे है वगैरह वो हैं, दिए हैं। दवाइयाँ हैं, ये सब होती है उसमें। और जो जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं आलू में जो करना चाहिए आलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो सब दिया है इस खेत के अंदर। देसी खाद से लेकर और सब जो है, जो कुछ भी लगा सकते हैं वो सब लगाया सब है। लगाया पूरा। तो ये बताइए आगे ये जो कोल्डों की तरफ लोग देख रहे हैं, उनकी स्थिति क्या रहेगी? देखो कोल्डों की स्थिति तो ये है कि नहीं लग रहा है कि इस बार कोल्ड भर पाएंगे इस स्थिति को, आज की स्थिति को देखने से। पिछले वर्ष की बराबर भी नहीं जा पाएगी कोल्डों की स्थिति। 70% नहीं लग रहा है पिछली साल भाई साहब के बराबर नहीं। 25% तो किसान जो है खेत में से बेचने को राजी है।
ये मानिए। इसलिए हाँ, आपके यहाँ खोद हो रही है, कुछ नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रही है, हो जाएगी 15 तारीख से लगेगी, 16 से 15 तारीख 16 तो वो तो कोल्ड के लिए जाएगा ना। नहीं कोल्ड के नहीं है, यहाँ से खेत से भी बेचेंगे हम, इस 37-97 को भी बेचेंगे और इसमें से भी बेच सकते हैं हम, बेचेंगे हम उतना ही रखेंगे 10-20 बीघे बस कोल्ड के लिए, क्योंकि आगे का मार्केट भी संभालना है। आगे पता नहीं आगे किसने देगा। इस समय फायदा उठा लोगे तो आगे भी जी। फायदा मिलेगा। भाई आगे का फायदा नहीं, हम आज का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि पैसा आज लगा है हमारा कोल्ड में रखने के बाद 40 दिन पे 45 दिन पे बहुत से कोल्ड ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, तो 45 दिन बाद पेमेंट हो रहा है और जो हमारी लागत लगी है हम मतलब सहन करना मुश्किल है उस चीज़ को। पहली बात तो कम से कम 2 या 3 महीने तो इंतजार करना पड़ता है बेचने के जी लिए। जी जी। हाँ। उसके बाद कोल्ड खुलते हैं तब भी बोली लगती है, नहीं बेच पाते, उसमें पैसा भी बोली लगती है। सामान जैसे एक बैठ महीने रहे के बाद पेमेंट देते हैं कोल्ड वाले उसके भी। बाद 1 महीने हाँ, पेमेंट। अब बताइए किसान पे इतना कहाँ है, हर किसान ऐसा थोड़ी है जिसकी जेब में पैसे या खाते में पैसा पड़ा हुआ है। भाई वो आदमी रोजमर्रा की अपनी व्यवस्था कर ही रहा है, किसान कैसे कैसे कर रहा है वो तो भाई अब ऐसे ही है। बात सही है। हर किसान मजबूत थोड़ी है, 100 में 10-5 किसान ऐसे हैं जो मजबूत हैं, बाकी की तो 80% किसान तो ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं, ये है ना। कुछ किसान तो ऐसे हैं भैया जिससे कि वो तो अपना खेत पैसे बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 500 बोरा है तो 250 बोरा खेत में ही बेच दूँ, यही हो रहा जिससे कि है अपना खर्चा निकले आवे। मैं यही इस बार ये जो साल है प्रोडक्शन को देखते हुए खेत पे बेचने से ही भला हो सकता है कुछ आदमी का, हाँ, और न कि कोल्ड की तरफ। अच्छा इस बार क्या है, कोल्ड वाले भाड़ा भी बढ़ाने जा रहे हैं, कोल्ड वाले भाड़ा भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि किसानों को कोई फायदा नहीं मिलना है। कोल्ड वाले को भाड़ा भी बढ़ा रहे हैं। हाँ क्यों, पिछली बार भाई 135 रुपये प्रति कट्टा लिया है, ठीक है, और इस बार सुनने में आ रहा है कि एक अखबार में आई है, यानी अखबार में दे रखा है उन्होंने कि 160 रुपये और इससे नीचे नहीं रखने के मूड में है वो। अब लगा तो लो बताइए कोल्ड में 3560 भाड़ा दें प्लस 25 रुपये पर कट्टा का लोडिंग फर्क अनलोडिंग पड़ेगा। का भाड़ा, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ये सारे कोल्ड का खर्चे- भाड़ा भी बढ़ गया, लेबर का खर्चा भी बढ़ गया, यानी किसान का खर्चा तो बढ़ ही गया। हाँ अब पैसे बढ़ने की उम्मीद है किसानों को नहीं है नहीं, पिछले पैसे वर्ष की अपेक्षा। अब नहीं, ये कैसे देखो, हम 70% भविष्य तक किसी हैं ने यार। नहीं देखा है, मुझे अपनी नहीं मालूम कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं कर सकता, या यही समाप्त होने वाली, मतलब बहुत सी ऐसा बात कुछ है। नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि किसानों को अपना भविष्य नहीं मालूम है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको भविष्य मालूम है उसको कि तो मुझे बढ़ाना है। भाई 900 सारी रुपये सेमिनार कट्टा बेचने मीटिंगें जाते हो हैं, जाती हैं समझ आगरा के अंदर, हम जानते हैं 800 रुपये ऐसा कट्टा नहीं अगर खेत आलू में कर से रहे हैं बिक हम, जाए, ऐसा नहीं। फिर तो किसान सेमिनार थोड़ा मीटिंगें बहुत होती हैं, महसूस जितने भी करेगा कोल्ड आराम। वाले हैं सेमिनार मीटिंग करते और हैं बेका 500, और उसमें 550 अपनी कि हमें यहाँ तक रेशियो इसका रखना है, उसी हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से क्षेत्र में अपने मतलब जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको उतारते हैं, और वो क्या करते हैं केवल 2-4 जगह आलू खरीदवाया मोटे मोटे रेटों में, और उसके बाद रुख बनाया कि किसान टोटल किसान कोल्ड की तरफ प्रतिवाह करे, और उसी तरह से वो केवल और केवल अपने बिजनेस को देखते हैं, न कि किसान की ओर। किसान की ओर कुछ नहीं देखने वाले वो। अरे सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, किसको कितनी प्रॉफिट होती है उस हिसाब से उनका ध्यान रहता है, किसान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस यही है कि भैया किसान तो अपना कर रहा है गुजर बस कैसे भी। किसान भाइयों, हमारे जो भाई साहब ने कहा है वो बात सही है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गिने चुने लोगों से महंगे रेटों में आलू उठा लिया और हवा घूम जाती है कि बस हाँ, ये आलू रेट से बिक बार रहा है, बताया। ये रेट बिक तो रहा है। उससे क्या माहौल बन जाता है कि कोल्ड के प्रति रुख बन जाता है। तो किसानों को ऐसा लगता है, वो भ्रम में फंस जाते हैं कि अब रेट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और किसान फिर रुक कर जाता है कोल्ड की तरफ। तो ये इस चीज़ से आप पूरी तरह से तैयार रहें, इनके भ्रम में ना फंसें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।